राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबर यार्न। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग, जो CES सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग का मॉड्यूल नंबर 1 है। तो इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम देखेंगे हैकिंग मेथोलॉजी एंड फ्रेमवर्क, हैकिंग कॉन्सेप्ट, इथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैकिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्लैक हैट हैकर की। बेसिकली जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो अनऑथराइज तरीके से सिस्टम्स के एक्सेस लेते हैं, जो भी कंपनीज हैं उनके डाटा को ब्रीच करना, दैट इज़ हैकिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक वाइट हैट हैकर की, जो इथिकली काम करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको सिक्योरिटी देता है, जो भी उनके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होते हैं, उनको फिक्स करता है, उनको ढूंढता है, ताकि कोई ब्लैक हैट हैकर उनका डाटा ना चुरा सके, उनके सिस्टम का एक्सेस ना ले सके अनऑथराइज तरीके से। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डाटा है, उसको सिक्योर करना, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या? बेसिकली जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही उसको रीड कर सकता है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन ए पर्सन से बी पर्सन को भेजता हूँ, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो SSL के थ्रू इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही है और कोई उसको रीड नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे मेंटेन है। अगर हम बात करें, अगर मैंने SSL नहीं लगा रखा, अगर कोई अटैकर बैठा हुआ है बीच में और वो पैकेट स्निप कर रहा है, स्निपिंग कर रहा है यूजिंग बायसा, सो वहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारी है वो लूज हो जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है? हमारे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। तो मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ए से लेके ए पर्सन से बी पर्सन को भेजी, और बीच में अगर कोई मेरे डाटा को टेम्पर करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, मॉडिफाई करता है, तो वहाँ पे क्या है, इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। इसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। अवेलेबिलिटी, जो भी हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है, जो जब वो चाहे वो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल हो, दैट इज अवेलेबिलिटी। तो हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक। बेसिकली जो CEH हमारा मॉड्यूल है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का, सब उसके अंदर जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक, सो उसके अंदर ये 5 अटैक हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव अटैक के बारे में। पैसिव अटैक अटैक क्या होता है? बेसिकली जो पैसिव अटैक है, इसके अंदर हम पैसिवली काम करेंगे। पैसिवली मीन जो जो भी हमारा अटैकर है, जो भी हमारा विक्टिम है, उसके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, वायर साक जैसे टूल्स का यूज़ करेंगे, स्निपिंग करेंगे, पैकेट कैप्चरिंग करेंगे, बट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक्टिव अटैक की। बेसिकली एक्टिव अटैक क्या है? हम हमारा जो भी विक्टिम है, जो भी टारगेट है, उसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट होकर अटैक परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्टिव अटैक। अब बात कर लेते हैं क्लोज इन अटैक की। क्लोज इन अटैक बेसिकली फिजिकली मैं उसके क्लोज जा करके अटैक परफॉर्म करूंगा, दैट इज क्लोज इन अटैक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली कोई एक पर्सन है, बेसिकली एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में है, और मैं उसको हैक करना चाहता हूँ, मैं उसकी इंफॉर्मेशन, उनका डाटा जो है ब्रीच करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, बेसिकली जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आसपास एक रूम लूँगा, और वहाँ पे जो है इनकी जो कंपनी है उनके नेटवर्क के अंदर जाके स्कैनिंग, इनुमरेशन जैसी टेक्निक्स, फुट प्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स एंड अटैक्स जो है परफॉर्म करूँगा, और जो भी मेरा टारगेट है उसको हैक करने की कोशिश करूंगा, डेट इज क्लोज इन अटैक। हम बात कर लेते हैं इनसाइडर अटैक की। सो बेसिकली इनसाइडर अटैक में क्या होता है, इनसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके अटैक परफॉर्म करना और उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, डेट इज इनसाइडर अटैक। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके अंदर बेसिकली मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ और मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ काम करता है कंपनी के अंदर, लेकिन वो क्या करता है, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनकी जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं वेबसाइट्स पे, इन सबको कलेक्ट करना।
दैट इज इनसाइडर अटैक। हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अटैक की। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक क्या है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अटैक जब भी जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ टेम्परिंग करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। मॉडिफिकेशन करना उसके साथ, मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है उस समय उसके साथ इंटरप्ट करना एक, ताकि बाद में जो हमारा अटैकर है वो बैकडोर क्रिएट कर सके, एक्सेस कर सके उसके सिस्टम को, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हैकिंग मेथोलॉजी। बेसिकली CEH हैकिंग मेथोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम 5 फेसेस हैं जिसके थ्रू इन इन 5 फेसेस का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को हैक करते हैं। जो भी हैकर होता है वो कुछ भी करने से पहले इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके बाद सिस्टम हैकिंग परफॉर्म करता है। तो जो 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है हमारा फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग के अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जैसे जिस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हूँ मैं, बेसिक एक सिंपल छोटी सी कमांड लगाएंगे हम, नेट डिस्कवर जैसी कमांड का यूज़ करके हम जितने भी यूज़र, जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उस डिवाइस से उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, सो हम उन सबकी आईवी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। स्कैनिंग के अंदर हम Nmap जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली जो भी हमें आईपी मिलेगी उसके जो भी पोर्ट्स ओपन होंगे उनको हम स्कैन कर सकते हैं, दैट इज स्कैनिंग। बात कर लेते हैं इनुमरेशन की। इनुमरेशन बेसिकली क्या है? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, ये पोर्ट ओपन है स्कैनिंग के बाद, तो इनुमरेशन के अंदर जो पोर्ट ओपन थे उनके अंदर हम वीकनेस, वल्नरेबिलिटीज और वीक पॉइंट्स फाइंड करेंगे ताकि हम सिस्टम का एक्सेस ले सकें। जब हमें वीक पॉइंट्स मिल जाएंगे, अब हम बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर हम कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, जो जब हम डिफाइन करते हैं कि लो लेवल की वल्नरेबिलिटी है, मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है, या हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है, या क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, इसके हिसाब से हम स्कोर भी देते हैं इसको। ये सब हम आगे देखेंगे, दैट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम हैकिंग की। सिस्टम हैकिंग, जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के बाद हम सिस्टम हैकिंग परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? गेनिंग एक्सेस जैसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। गेनिंग कैसे उसका एक्सेस लिया जाएगा, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस करेंगे। उस जो भी हमने जब जो सिस्टम है उसको हैक करा उसके अंदर कैसे अपना एक्सेस जो है मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस। उसके बाद क्लियरली लॉग, दिस काइंड ऑफ जो भी टेक्निक्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।